फ्रेंड्स, हम लोग जो बुक का सेशन शुरू किए हैं, हाउ टू बी रिच, जिसका हमने पिछले एपिसोड में भाग 1 को देखा था। अब हम लोग भाग 2 देखेंगे। एपिसोड 2, संपत्ति के लिए दोस्ताना नजरिए से शुरू करें। अमीर बनना आपका अधिकार है, इसलिए पैसे से दोस्ती कीजिए। जोसेफ मर्फी कहते हैं। सदियों से पैसे ने आदान प्रदान के माध्यम से कई रूप धारण किए हैं, जैसे नमक, दाने और अन्य कई चीज़ें। पुराने जमाने में किसी व्यक्ति की संपत्ति का अंदाज़ा उसके पास मौजूदा भेड़ों और बैलों की संख्या से लगता था। अब हम मुद्राओं का या अन्य विनिमय के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अपने बिल का भुगतान करने के लिए भेड़ ले जाने से अच्छा है कि चेक लिख दें। अमीर बनना आपका अधिकार है। आप यहाँ खुशहाल, संतुष्ट और मुक्त जीवन जीने आए हैं, इसलिए आपके पास एक पूर्ण, खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने के लिए पैसे होने चाहिए। आप यहाँ आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से प्रगति करने आए हैं। आपके पास अधिकार है कि आप अपना पूरा विकास और अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करें। आपको अपने आप को सौंदर्य और समृद्धि से घेर लेना चाहिए। थोड़े से संतुष्ट क्यों रहे जब आपके पास अवचेतन मस्तिष्क की संपत्ति आनंद उठाने के लिए है। आप जैसे से दोस्ती कर सकते हैं और आपके पास हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। आपकी अमीर होने की इच्छा एक ज़्यादा पूर्ण, खुशहाल और सुंदर जीवन जीने की इच्छा है। यह ब्रह्मांडीय आवश्यकता है। यह सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी है। अपने दिमाग से पैसे के बारे में सारे अजीब और अंधविश्वासी विचारों को निकाल दें। पैसे को गलत या भ्रष्ट न समझे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह पंख फैलाकर आपसे दूर उड़ जाएगा। याद रखिए, जिसकी आप भर्त्सना करते हैं उसे खो देते हैं, जिसकी आप शिकायत करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते हैं। पैसे से दोस्ती करने पर अलग नजरिया। वॉलेस वॉटलस। अमीर बनने की इच्छा में कुछ भी गलत नहीं है। संपत्ति की चाहत दरअसल एक ज्यादा समृद्ध, संपूर्ण और प्रचुरता भरी जिंदगी की चाहत है। जो लोग ज्यादा समृद्धि से भरी जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं वे असामान्य हैं, और जो लोग अपनी पसंद की चीजों को खरीदने के लिए पैसे की चाहत नहीं करते वो भी असामान्य हैं। आपके पास पूरा अधिकार है कि आप इस दिशा में अपना पूरा विकास कर सकें। आपको अपने आप को सौंदर्य और समृद्धि में घेर लेना चाहिए। सिर्फ थोड़े से संतुष्ट क्यों करें जब आपके पास अनंत का सुख हो सकता है। पैसे से दोस्ती कीजिए। हम 3 लक्ष्यों के लिए जीते हैं: शरीर के लिए, मन के लिए और आत्मा के लिए। सभी समान रूप से इच्छा के लायक हैं, और इन तीनों में से एक भी शरीर, मन या आत्मा ठीक से नहीं रह सकता अगर बाकी दोनों को काट कर छोटा कर दिया जाए। यह सही नहीं है कि सिर्फ आत्मा के लिए जिया जाए और शरीर या मन को अनदेखा कर दिया जाए, और यह गलत है कि सिर्फ मन के लिए जिया जाए और शरीर या आत्मा को अनदेखा कर दिया जाए। हम सभी उन बेकार परिणामों को जानते हैं जो शरीर के लिए रहने और आत्मा या मन को अनदेखा करने से आते हैं, और हम देखते हैं कि असली जीवन का मतलब होता है कि हम शरीर, मन और आत्मा की ज़रूरतों को पूरा करें। आप उसका आनंद नहीं उठा सकते जिससे नफरत करते हैं। वेलेस पॉटल्स। अनेक कारणों में से एक कारण यह है कि कई लोग ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं क्योंकि वे शांति से या स्पष्ट रूप से इसकी आलोचना कर रहे होते हैं। वे पैसे को गंदी चमक कहते हैं, या कहते हैं कि पैसे की लालच सारी समस्या का जड़ है। वे इसलिए भी तरक्की नहीं करते क्योंकि उन्हें अवचेतन में लगता है कि गरीबी में कोई तो गुण होता है। यह अवचेतन पैटर्न बचपन की ट्रेनिंग या अंधविश्वास के कारण हो सकता है, और यह ग्रंथों की गलत समझ के कारण भी होता है। एक आदमी ने एक बार मुझसे कहा, मैं कंगाल हूँ, मैं पैसे पसंद नहीं करता, यह सारी बुराइयों का जड़ है। यह वक्तव्य एक परेशान और पगलाए दिमाग को दिखाता है। सब कुछ छोड़कर सिर्फ पैसे से प्यार करना आपको असंतुलित और पागल बना देगा। आप यहाँ पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य का सही इस्तेमाल करने आए हैं। कुछ शक्ति खोजते हैं, कुछ पैसा खोजते हैं। अगर आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ पैसे पर सारा ध्यान देंगे और कहेंगे, मैं सिर्फ पैसा चाहता हूँ, मैं सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दूंगा, मुझे और किसी से मतलब नहीं है, तो आप पैसे कमाकर अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप भूल जाएंगे कि आप यहाँ के एक संतुलित जीवन जीने आए हैं। आपको मानसिक शांति, सामंजस्य, प्रेम, आनंद और अच्छी सेहत की भूख भी मिटानी चाहिए। मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर आपके जीवन पर जमीन पर सोना, चांदी, सीसा, तांबा या लोहा मिला। क्या आप इन चीज़ों को बुरा कहेंगे? सारी बुराइयां इंसान की गलत समझ, अज्ञानता और जीवन को गलत व्याख्या से आती है।
यूरेनियम सीसा या अन्य कोई धातु विनिमय के साधन के रूप में इस्तेमाल हो सकती थी। हम नोट, चेक, निकेल या चांदी का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है कि ये चीजें बुरी नहीं हैं। अमीरों का अपमान करने का मतलब है कि आप उनमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, वेलेस वॉटल्स कहते हैं। पैसा के बारे में सारी अंधविश्वासों को अभी दूर कर ले। पैसे को बुरा या भ्रष्ट ना समझे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसे पंख फैलाकर उड़ जाने के लिए कहते हैं। याद रखें कि जिसकी आप भर्त्सना करते हैं उसे खो देते हैं। पैसे का असली महत्व देखना शुरू कर दे। यह विनिमय का साधन है। यह आपको इच्छा, सौंदर्य, विलासिता, प्रचुरता और ऐश्वर्य की आज़ादी दिलाता है। जिस चीज की आप प्रार्थना करते हैं उसकी आलोचना न करें। जोसेफ मर्फी। मुझे विश्वास है अपने लोगों को कहते सुना होगा, इस इंसान ने घोटाला किया है, वह घोटालेबाज है, वह बेईमानी से पैसे कमा रहा है, वह नकलबाज है। मैं उसे तब से जानता हूं जब उसके पास कुछ भी नहीं था। वह एक पाजी, चोर और धोखेबाज है। अगर आप इस तरह से बातें करने वाले इंसान की जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि वह अक्सर किसी पैसे या शारीरिक बीमारी या तंगी से गुजर रहा है। शायद उसके कॉलेज के पुराने दोस्त सफल हो गए और वह न हो सका। वह उनकी तरक्की से जलता है। कई मामलों में वह अपने पतन का कारण खुद होता है। अपने साथियों के बारे में नकारात्मक सोचने और उनकी संपत्ति की आलोचना करने से उसके द्वारा प्रार्थना की हुई संपत्ति और समृद्धि भाग जाती है। वह उसी चीज का आलोचना करता होता है जिसकी प्रार्थना करता है। वह दो तरह से प्रार्थना करता है। एक तरफ वह कहता है संपत्ति मेरी तरफ आ रही है, और अगली सांस में मन में या जोर से कहता है मैं उस इंसान की संपत्ति से नफरत करता हूँ। हमेशा दूसरों की संपत्ति में खुशी मनाना सीखें। जिसे हम खोज रहे हैं वह हमें खोज रहा है। मन चुंबक की तरह होता है। जूलिया सैटन कहते हैं। जब हम दैवी हस्तांतरण के इस सत्य को जानते हैं तब हम प्रयत्न और प्रतिरोध के विचारों को दुनिया से और प्रतियोगिता की पहचान की चेतना से अपने मन को ऊपर उठा लेते हैं। हम न तो जानते हैं और न ही इस बात पर ध्यान देना चाहते हैं कि बाहरी परिस्थितियां क्या हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं और कैसे, कब, कहाँ हम इसे चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि कोई परिस्थिति है जिसका हम पर प्रभाव हो सकता है। हम जानते हैं कि भगवान चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, और हम जानते हैं कि वह चीज़ सृजनात्मक सृजा के रूप में कहीं प्रतीक्षा कर रही है, ताकि हमारे चेतन संपर्क बनाते ही वह चीज़ प्रकट हो जाए। ईश्वर ने हमारे लिए बेहतर चीज़ें प्रदान की है और हमारे द्वारा वह चीज़ें संपूर्ण बनाई जा सकती है। जब हम इस न्यू थॉट की स्थिति में हैं और हमारे पास एक बिजनेस है तो यह हर दिशा में बढ़ेगा। अगर हम एक नया स्थान लेते हैं और अपना वर्तमान काम बदलना चाहते हैं, हम अपनी शक्ति के ज्ञान से भर जाते हैं और उस चीज़ की सप्लाई से पूरित हो जाते हैं जिसे हम चाहते हैं। कि जब किसी चीज़ का मांगने बाहर जाते हैं तो दर्जन भर और भी चीज़ें साथ आती है, क्योंकि हम दैवी आकर्षण से भरे हुए हैं जिसे हमने अपने जीवन में चेतन पहचान से बनाया है। तब हम जानते हैं कि जिस चीज़ को खोज में हम हैं वह भी हमें खोज रही है, और हम बाहर जाकर इसे पाते हैं इस आशा के साथ कि यह रास्ते में मिल जाएगी। तब हमारे संपर्क की बाहरी रेखा से समृद्धि आती है। हम इसे विरासत में पा सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, इसमें शादी कर सकते हैं, इसके लिए काम कर सकते हैं क्योंकि इसे आना है, और हम स्वयं से घोषणा करते हैं कि यह हमारे अधिकार में है और इसे हमारी आज्ञा माननी होगी। हस्तांतरण की इस दिशा में हम किसी भी कोई चीज़ नहीं लेते हैं, हम इसे वैसे भी नहीं कर सकते हैं, प्रतियोगिता के तल पर भी नहीं कर सकते। नियम यह है कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं और हमारे आकर्षण का बिंदु बराबर होना चाहिए, या यह गुजरती है और उसके पास पहुंचती है। जो शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से इसका ज़्यादा दावा करता है, लेकिन पहचान के इस ऊंचे नियम में दिशाएं कभी नहीं टकराती है। हर चीज़ अपने स्थान खोज लेती है और हम सारी चीज़ें चेतना के उस ऊंचे तल पर पाते हैं जहाँ हमारा इस पर निर्विवाद अधिकार है। जब हम पहली बार दैवी हस्तांतरण के तल के नियम पर आते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम वह चुंबक है जो एक अनंत स्रोत से मनचाही चीजें आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद यह दूरी भी चली जाती है और हम महसूस करते हैं कि हम खुद ही समृद्धि हैं और खुद ही नियम और हस्तांतरण में हैं। हम ही वह हैं पूरी तरह से, और ब्रह्मांडीय साम्राज्य में स्वयं हैं।
पूरी दुनिया का हमारा वातावरण संपत्ति और प्रचुरता का चित्र बन जाता है जिसे हमने अपनी गहरी चेतना से पाया है। हम इच्छाओं, आशाओं, डर और चिंताओं को जाने देते हैं और ब्रह्मांडीय सप्लाई की प्रचुरता के अनुभव में एक हो जाते हैं। यह हमारे लिए भौतिक तल और समाप्त होना चाहिए। यह वह महान ब्रह्मांडीय नियम है जिसकी कोई अपील नहीं है। जब हम समृद्धि की दैवी पहचान के पूरे नज़रिए को अपना बना लेते हैं, हमारी मनचाही चीज़ें हमारे बाहरी संसार से आ जाएगी और हमारी ज़िंदगी से जुड़ जाएगी और हम शांति और शक्ति और प्रचुरता की अभिव्यक्ति करेंगे। हम दूसरों को और देखना बंद कर देते हैं, लेकिन अपनी सप्लाई के लिए पदार्थ की ओर देखना लगते हैं। दूसरे पैसे देने से मना कर सकते हैं, लेकिन सप्लाई का नियम कभी मना नहीं करता है। या आज पैसे देती है, कल भी देगा और हमेशा देगा। दूसरों को पैसे देने होंगे जब यह नियम बोलता है। फ्रेंड्स, हाउ टू बी रिच किताब का आज हम लोगों ने दूसरा भाग पूर्ण किया। इंतज़ार करें तीसरा भाग के लिए। कीप लर्निंग, keep enjoying, keep implementing. Thank you.